एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसने गूगल के नाक में दम कर रखा है, एक ऐसी इंडियन कंपनी जो 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में है, और एक ऐसी इंडियन कंपनी जो बिना किसी इन्वेस्टर या एडवर्टाइजमेंट के आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। इस कंपनी का नाम है ज़ोहो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोहो की, ज़ोहो के फाउंडर्स की, कैसे ज़ोहो आज $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गए और क्यों ज़ोहो ने गूगल को परेशान करके रखा है। लेट्स फाइंड आउट। अगर आपने कभी गूगल डॉक्स या गूगल की स्प्रेडशीट यूज करा है तो आप ज़ोहो को गूगल डॉक्स का इंडियन वर्जन मान सकते हो, जो कि कंपनीज को CRM टूल्स डेवलप करके देता है और सेल्सफोर्स और गूगल जैसी कंपनी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। और CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कंपनीज यूज करके कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है। और क्योंकि हर कंपनी कस्टमर्स का डेटा गैदर करके उसको एनालाइज करके बेटर प्रोडक्ट्स बनाती है, इसीलिए उनको CRM टूल्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और इन्हीं CRM टूल्स की वैल्यू ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू को गूगल से भी पहले पता चल गई थी। एंड हियर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द फाउंडर। श्रीधर तमिलनाडु के एक छोटे से विलेज में रहते थे और उनके फादर एक फार्मर थे। बहुत ही डिफिकल्ट फैमिली कंडीशंस होने के बावजूद उन्होंने हमेशा पढ़ाई पे पूरा फोकस करा और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके IIT मद्रास में एडमिशन लिया था 1989 में। और फिर अपने टैलेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर श्रीधर को मद्रास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स एंड PhD करने की स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी मदद से वो न्यू जर्सी अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाए। अब इतनी ज्यादा हाई क्वालिफिकेशंस होने के बाद श्रीधर के पास बहुत अच्छा ऑप्शन था किसी भी टॉप कंपनी में काम करने का एज एन इंजीनियर। लेकिन उन्होंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा, वो कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते थे। और 1996 में उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड टोनी थॉमस के साथ एडवेंट नेट की शुरुआत करी और इसी एडवेंट नेट को आज हम लोग ज़ोहो के नाम से जानते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने नेटवर्क मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि उस टाइम पे 1996 के टाइम पे इंटरनेट का इतना ज्यादा पेनिट्रेशन था नहीं। और बिजनेसेस की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए वो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज, जो कि यूजुअली राउटर्स या एक्सेस पॉइंट से रिलेटेड होते थे, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। और लकीली अमेरिका बेस्ड टेक जाइंट सिस्को ज़ोहो का पहला क्लाइंट बना। और जल्दी उन्हें रियलाइज हो गया था कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो इंडिया में बैठे बैठे USA के क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं और इंडियन रुपीस की जगह डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। और ज़ोहो के फाउंडर्स का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा था। टोनी थॉमस सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सपर्ट थे और श्रीधर एक काफी अच्छे सेल्समैन थे। उनकी सेलिंग स्किल्स काफी अच्छी थी और इनके इस पावरफुल कॉम्बिनेशन की वजह से ही जल्दी इनके 150 से ज्यादा क्लाइंट्स हो गए थे और इनके क्लाइंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे, USA से लेके जापान तक। लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेसेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जल्द ही ज़ोहो की स्टोरी में भी एक ऐसा समय आया जो कि श्रीधर और टोनी ने कभी सोचा भी नहीं था। और ये समय था राइज ऑफ द इंटरनेट का। अर्ली 2000s में इंटरनेट का बूम आया और पूरी की पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट हो गई इंटरनेट की मदद से। और नेटवर्क मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज की डिमांड बहुत जल्दी गिरने लगी। और इस इंटरनेट बूम के कारण ज़ोहो का क्लाइंट बेस 150 से गिर के सीधा 3 पे पहुंच गया था। और इस मोमेंट के बाद ज़ोहो के फाउंडर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिला, जो कि आने वाले टाइम में उनके बिजनेस का फाउंडेशन बन गया। और ये लेसन था कि ज़ोहो जैसी कंपनी को कभी भी किसी एक सिंगल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उनको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए ज़ोहो के फाउंडर्स ने डिसाइड करा कि अगर उनको आने वाले सालों में मार्केट में सर्वाइव करना है तो उन्हें बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करने पड़ेंगे। और इसी के चलते 2003 में उन्होंने मैनेज इंजन प्रोडक्ट लॉन्च करा, जो कि कंपनीज को अपनी वेबसाइट चलाने में हेल्प करता है। और जल्द ही ये सॉफ्टवेयर मार्केट में वायरल हो गया, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करने लगे। और मैनेज इंजन के लॉन्च होने के ठीक 3 साल बाद गूगल डॉक्स भी लॉन्च हो गया, जिसको देखकर श्रीधर एंड टोनी ने अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और 2009 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम एडवेंट नेट से चेंज करके सोहो कर दिया। सोहो मतलब स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। लेकिन फनी स्टोरी, जब उन्होंने soho.com जैसा कोई डोमेन नेम सर्च करा तो उन्हें पता चला सोहो ऑलरेडी सोल्ड है, वो ये डोमेन यूज ही नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फिर सोहो से चेंज करके ज़ोहो कर दिया, ZOHO। फिर इसके बाद ज़ोहो ने अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव करते रहने के लिए और गूगल को एक टफ कंपटीशन देने के लिए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करे, जैसे कि ज़ोहो CRM, ज़ोहो मीटिंग, ज़ोहो डॉक्स, ज़ोहो शीट
और भी बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स। और आज इनके टोटल 45 एप्लीकेशंस है जिनके 50 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूजर्स है और जोहो के 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज भी है। लेकिन हमने अभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं करा कि जोहो $1 बिलियन की वैल्यूएशन तक कैसे पहुंचा और कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि आज इसके 12,000 एम्प्लॉइज है। इस क्वेश्चन का आंसर हम 3 पार्ट्स में देंगे। पहला रीजन ये था कि जोहो टीसीएस और इन्फोसिस की तरह ही इंडियन क्लाइंट से ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे ज्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जांपल इनके टोटल रेवेन्यू का 42% अमाउंट सिर्फ यूएसए से आता है और इंडिया से सिर्फ 4% रेवेन्यू आता है। दूसरा रीजन, जोहो की हर एप्लीकेशन गूगल की ही तरह कंप्लीटली फ्री है, जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस की काफी ज्यादा मदद करता है। और जोहो को ये बात काफी अच्छे से पता थी कि एक बार उन्होंने यूजर्स को अपने प्रोडक्ट से हुक्ड कर दिया, उनको उसको यूज करने पे मजबूर कर दिया, तो यही यूजर्स आने वाले टाइम में और भी ज्यादा एडवांस फीचर्स मांगेंगे और जोहो फिर इन एडवांस फीचर्स के लिए उनको चार्ज कर सकता है। और इसी फैक्टर की वजह से जोहो की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम थी और ये ज्यादा फोकस करते थे अपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने पे। एंड थर्ड एंड फाइनली, जोहो अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट नहीं करता था, वो उन्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। इनफैक्ट कुछ ही साल पहले जोहो ने अपना जोहो स्कूल भी स्टार्ट करा था और जोहो स्कूल के थ्रू जोहो आज स्टूडेंट्स को ही पैसा देकर उन्हें इंजीनियरिंग और अपने प्रोडक्ट्स के सारे प्रोसेसेस सिखाता है। और एक बार ये स्टूडेंट्स जोहो स्कूल से ग्रेजुएट कर जाए तो जोहो उन स्टूडेंट्स को अपनी ही कंपनी में हायर भी करता है और इससे इन स्टूडेंट्स और फ्यूचर एम्प्लॉइज का एक काफी स्ट्रॉन्ग और इमोशनल रिलेशनशिप बन जाता है जोहो कंपनी के साथ। और इसी जोहो स्कूल के आइडिया के कारण जोहो के फाउंडर श्रीधर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या जोहो एक गूगल के मुकाबले का टेक जाइंट बन पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।